फैसल वार्डा का जो है फैसला आया, डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। बहुत सारे लोग जो उनसे ना धमाल डाल रहे हैं, खुशी कर रहे हैं कि भाई शायद वक्त बदल गया, हवाएं बदल गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, जब 2017 के अंदर एक अमली तौर पर एक चीज़ का आगाज़ कर दिया गया और फैसला सुना दिया गया, या मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, फिर PMLN की हुकूमत आ रही, शायद का कान बासी आ गया। लेकिन आप ये देखें कि वो जो एक डॉक्ट्राइन के नाम से जो मुसल्लत थी, ये एक शख्स की नहीं है, ये एक बाकायदा एक प्लान है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं कि बस ठीक है, इतनी मार खाने के बाद नीचे से निकल गए या निकलना शुरू हो गए, तो ये भी बड़ी कामयाबी है। कामयाबी कोई नहीं है। आप ये देखें, क्या वार्डा एक है? क्या हमें डिप्टी स्पीकर नजर नहीं आता? क्या स्पीकर ये असद कैसर, ये कौन शख्स है? क्या चेयरमैन सेनेट कौन शख्स है? ये किस तरह से बैठे हुए हैं? क्या चेयरमैन सेनेट की उम्र थी कि जब वो चेयरमैन सेनेट बना था? आप एक एक चीज को देखें, अपने तमाम मोहरे। क्या वजीर आजम पाकिस्तान इस टाइम में कौन है? किसके लिए काम करता है? क्या वजीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार, ये किसी फाल का या ऐन का मसला है? नहीं, ये भी उन्हीं के नुमाइंदा है। इससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकता। ये हमारे व्लॉगर्स भी उनसे ना लगे रहते हैं, बस जितनी एक मालूमात है दिल से करते हैं, लेकिन वो भी उन्हीं की नुमाइंदा है। ऐसा ही उनको चाहिए था, ऐसा ही रखा हुआ है। आज फैसल वाडा 4 साल गुजर गए उसको तकरीबन। उसके बाद क्या उसने मतलब कोई उसको एहसास जुर्म या कुछ सवाल ही नहीं पैदा था। उसने 4 साल के अंदर वो काम किया लोग 40 साल में नहीं कर सकते। वजीर आजम ने वो 4 साल में काम किया है, 40 साल में नहीं हो सकता। इतना बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान 4 साल जंग लड़ता, इतना बेड़ा गर्क ना होता जितना ये इस हुकूमत को मुसल्लत कर देने के बाद हुआ। कश्मीर गया, अखलाकियात का बेड़ा गर्क, ज़रात का बेड़ा गर्क, निज़ाम इंसाफ का बेड़ा गर्क, हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया। यू नेम इट, कुछ भी निकाल लो, बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज़ का। उसके बाद आप देखें कि मुतमईन कितने, इत्मीनान कितना उनके चेहरे पे, लाने वालों पर भी और आने वालों पर भी। बहुत शुक्रिया।